नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तो दोस्तों फाइनली उस सुनवाई का डेली केस ऑर्डर जारी हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी भी दोस्तों जस्ट ये जारी हुआ है। तो मैंने सोचा आप सभी को इसके बारे में जानकारी दे दूं। आखिर दोस्तों इस डेली केस ऑर्डर में क्या कुछ कहा गया है, पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। और दोस्तों ये पूरा पीडीएफ जो जारी हुआ है वो दोस्तों 4 या 5 पेज का पूरा पीडीएफ है। नहीं दोस्तों ये जो है 15 पेज का अप्रोक्स ये पीडीएफ रहने वाला है। दोस्तों ये जानकारी जो है पूरी निकल चुकी है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहेंगे तो आप लोग कमेंट जरूर करें, मेरे द्वारा आप सभी को खुद पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा, तो कमेंट जरूर करें। अब चलते हैं आप सभी को मेन पॉइंट के बारे में जानकारी बताते हैं कि आखिर ये ऑर्डर जो है क्यों आया है और इसका मतलब क्या होता है, और शिक्षकों को क्या छूट मिली या नहीं मिली, और छूट मिली है तो कहाँ लिखा है, और नहीं मिली है तो कहाँ लिखा है, और आगे क्या कुछ होगा, हर एक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आने वाले समय में टेट मामले को लेकर जैसे कोई अन्य जानकारी होगी तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे, और आने वाले समय में टेट मामले को लेकर भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया होगी, जो कुछ नोटिस वगैरह आएगा, वो तुरंत और सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया रहेगा। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब या फॉलो कर लेंगे तो फाइनली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो डालूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली आप लोग देख पाएंगे अभी भी जस्ट ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये ऑर्डर जारी हुआ है। दोस्तों ये डेली केस ऑर्डर होता है। सुप्रीम कोर्ट में जब भी किसी केस की सुनवाई होती है तो उसके 2 या 3 दिन बाद दोस्तों एक डेली केस ऑर्डर आता है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर डेली केस ऑर्डर का मतलब क्या है। तो दोस्तों डेली केस ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करता है तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर या ऑर्डर जारी करके आदेश की कॉपी जारी करके ये बता देता है कि फाइनली इस केस में सुनवाई हो चुकी है। तो उसी के संबंध में यहाँ पर दोस्तों ये जो है डेली केस ऑर्डर निकला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जिन जिन लोगों ने यहाँ पर याचिका डाली थी, अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि 68 से अधिक इसमें रिव्यू याचिका डाली गई थी। तो यहाँ पर जिन जिन लोगों ने रिव्यू याचिका डाली थी फाइनली उन तक ये नोटिस आदेश की कॉपी वेबसाइट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से पहुंच गई है, और उनको ये जानकारी बताई गई है कि आप लोग का केस जो है अच्छे तरीके से सुन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके फैसले को रिजर्व कर लिया है। और यहाँ पर दोस्तों इससे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट शिक्षकों के हित के बारे में कहीं न कहीं सोच रहा है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट को वही पुराना 1 सितंबर 2025 का फैसला देना होता तो सुप्रीम कोर्ट अब तक फैसला दे दिया होता, ऑर्डर को इस तरीके से इतना दिन रिजर्व नहीं करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपके मुद्दे पर विचार कर रहा है, और दोस्तों कहीं न कहीं आप जैसे शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आप लोग खुश हो जाइए, आने वाले समय में जब भी मेन ऑर्डर जारी होगा उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ राहत जरूर देखने को मिलेगी। चाहे ये भी हो सकता हो कि आपको पूरी तरीके से छूट ही मिल जाए। आप लोग दोस्तों खुश सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 सितंबर 2025 को फैसला दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट वही फैसला जो है मानने को तैयार होता, वही आप पर लागू करता, तो अब तक शायद दोस्तों ऑर्डर आ चुका होता। सुप्रीम कोर्ट जैसे तैसे ऑर्डर दे देता। लेकिन दोस्तों फाइनली वकीलों के द्वारा जब ये बात रखी गई, और खासकर दोस्तों एक वकील हैं नरेंद्र मिश्रा हैं, मेरी उनसे कभी वैसी मुलाकात नहीं हुई है लेकिन उनसे बातें जरूर हुई है। उनके द्वारा दोस्तों फिजिकल एजुकेशन हो गया, विकलांग शिक्षक हो गया, शारीरिक शिक्षक हो गया, इन सभी शिक्षकों की बात की गई, संगीत शिक्षक की बात हो गई। तो कोर्ट में इन सभी बिंदुओं को रखा गया, तो कोर्ट ने इस पॉइंट को नोट भी किया है। और यही मेन कारण है कि आप लोगों का फैसला जो है इतना दिन रिजर्व किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अच्छे तरीके से विचार कर रहा है। और खासकर दोस्तों फैसला जो है रिजर्व करना और जरूरी हो जाता है जब बात जम्मू कश्मीर की आती है। जब आप लोगों को जो है टेट 2011 वगैरह में लागू हुआ था तो जम्मू कश्मीर में जाकर 2019 में लागू हुआ, क्योंकि पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर भारत का जो राज्य बना वो
2019 में ही बना। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे ये 15 का जो पेज का PDF है ये जारी किया गया है और दोस्तों इसमें सभी याचिकाओं के बारे में जानकारी दी गई है कि आखिर इस केस में कौन कौन सी याचिका जो है दाखिल की गई थी। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे डायरी नंबर ये हो गया, इसमें सभी डायरी नंबर के बारे में जानकारी दी गई है। और जब आप लोग इस केस में सबसे नीचे आएंगे यानी 15वें पेज के PDF पर आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसमें केवल 2 ही बातें लिखी ये गई हैं कि इसमें पहली बात तो ये लिखी गई है कि जितना ऊपर यहाँ पर डायरी नंबर केस नंबर दिया गया है उन सभी का जो है आर्गुमेंट कंक्लूडेड हो गया है। यानी आर्गुमेंट कंक्लूडेड का मतलब ये होता है कि दोस्तों बहस जो है पूरी हो गई है। और यहाँ पर दूसरे पॉइंट में ये लिखा गया है कि ऑर्डर रिजर्व्ड, यानी कहने का मतलब आपके आदेश को रिजर्व कर लिया गया है, आरक्षित कर लिया गया है, फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कभी भी जारी हो सकता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर दोस्तों मेन आपको ये बताते हैं कि आखिर फैसले के रिजर्व होने में क्या शिक्षकों के हित में कोई फैसला आएगा, तो संभावना दोस्तों अधिक है आपके हित में फैसला आ सकता है, आपको राहत देखने को मिल सकती है। मैं फिर कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को ये बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है कि ये मामला जो है उतना आसान नहीं है जितना सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है। मैं फिर कहता हूं अगर सुप्रीम कोर्ट जो है 1 सितंबर 2025 के फैसले को बरकरार रखना चाहता, आप सभी शिक्षकों पर टेट लागू करना चाहता, तब वो जाकर फैसला जारी ही कर देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस बात में वजन लगा है कि हाँ सबकी बात तो सही है कि भाई जब 2010 में कानून ही नहीं आया था तो आखिर उसके पहले टेट लागू कैसे हो सकता है। जब 2017 में संशोधन हुआ था उसके बाद भारत सरकार ने टेट को कोई नोटिस ही नहीं जारी किया कि सभी शिक्षकों को टेट देना ही है, तो आखिर टेट लागू कैसे हो सकता है। और खास बात उन शिक्षकों पर है जो विकलांग हैं, जो फिजिकल टीचर हैं, जो संगीत शिक्षक हैं, आखिर वो कैसे टेट देंगे, किस विषय में टेट देंगे। तो दोस्तों यही चीजें जो है मेन इसमें हैं। यहीं पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट आकर के फंसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यही चीज है कि कानून आने से पहले कानून कैसे लागू हो सकता है और खेल के बीच में खेल के नियम कैसे बदले जा सकते हैं, यही सारा का सारा पॉइंट है। और आप लोगों ने दोस्तों लाइव स्ट्रीमिंग देखी ही होगी मेरी चैनल के माध्यम से, आप सभी को पूरी जानकारी बताई गई थी कि किस तरीके से दीपांकर दत्ता जो है हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट कर रहे थे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी जो है नेगेटिव ले रहे हैं कि दीपांकर दत्ता के द्वारा जो लाइव में जो है इतना ज़्यादा मतलब कड़वाहट दी गई, इस तरीके से उनका एटीट्यूड था या बोल रहे थे। तो दोस्तों इतना एटीट्यूड तो होना ही चाहिए। जज दीपांकर दत्ता को ये लगा होगा कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे दिए हुए 1 सितंबर 2025 के फैसले को जो है चैलेंज कर सकता है। तो इतना एटीट्यूड होना भी चाहिए ताकि दोस्तों सही चीजें निकल के आ सके। बाकी दोस्तों अब तक का अपडेट ये है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, हो सकता हो आने वाले समय में शिक्षकों को कोई अच्छी न्यूज देखने को मिल जाए। खैर दोस्तों यहाँ पर अगर फैसला जो है 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर नहीं जारी होगा तो दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट जो है 30 मई तक फैसला जारी नहीं करेगा तो दोस्तों 30 मई के बाद जो है 30 मई से लेकर के 12 जुलाई 2026 तक यानी करीब 1 महीने अप्रोक्स 15 दिन के तक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है लगभग बंद रहेगा। यानी दोस्तों मेन काम नहीं हो पाएगा। तो फैसला अगर 10 दिन के अंदर नहीं आएगा तो जुलाई के बाद ही फैसला जारी होगा। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को फैसला जो है जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए ताकि शिक्षकों को और कोई भी प्रयास करने का मौका मिल जाए या दोस्तों ये जानकारी मिल जाए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, ताकि आने वाले समय में और कोई प्रावधान किया जा सके। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला जल्द से जल्द जारी करना ही चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।